थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्जी टीचरों की श्रृंखला में। इस सेशन में सर अब भी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके समझाएंगे इंग्लिश के। तो देखना हमको यहाँ पर यह है कि सर जो बात बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं या फिर सर को खुद से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। थोड़े पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे ताकि आपका आगे चल के बहुत ज़्यादा समय और पैसा बच जाए जो आप लगाने वाले हैं इंग्लिश सीखने में। बहुत मनगढ़ंत चीज़ें सर अपनी थियरीज बना करके समझा रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। चलिए शुरू कर दें। Good morning, sir. Good morning, ma'am. How are you you today? all right? Yes, I'm all right. What about you? I'm also good. It's a pleasure to meet you. Pleasure to meet you too, sir. थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 3-4 सेंटेंसेज हैं जो सर ने सही बोले वो भी सीख लेते हैं, उसके बाद सर अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाना शुरू करेंगे, उसको हम करेक्ट करेंगे। Today we are going to talk about no action sentences. Okay, no action sentences. जी. No action का क्या मतलब है? Action नहीं होगा. Action नहीं होगा सेंटेंस में. ठीक. अब ये देखिए मैं आपसे पूछूं, How are you? Yes, sir. Action है इसमें? नहीं. नहीं है ना? जवाब? I'm fine. I'm तो? good. हाँ? I'm wonderful. इसमें भी एक्शन नहीं है. हाँ. How is your mood today? My mood is so good today. एक्शन है? नहीं है. नहीं है ना? तो how? अब हम बात करते हैं. Who are you? I am Moini Vaishne and I am गलत just. गलत गलत जवाब. अब यहाँ से मनगढ़ंत इनकी प्रक्रिया शुरू होती है। अब सुनिएगा, इन्होंने कहा हु आर यू, लड़की ने कह दिया आई एम मोहिनी वाशडे। व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? गलत क्या है इसके अंदर? अब सर की थियरी सुनना। इसका जिक्र हम करेंगे जब हु की क्लास करेंगे. अच्छा. अच्छा am a मैं girl. आप कह दें अच्छा आई एम अ गर्ल, ये मुझे दिख नहीं रहा है. तो क्या बोलूं फिर? हु आर यू? आप I am a teacher. मुझसे पूछो ना. Who are you? आई एम योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर. ये गधे को ये पता होना चाहिए कि लड़की ने इनसे इनकी आइडेंटिटी पूछी, इनका प्रोफेशन नहीं पूछा है। अगर कोई बंदा कह रहा है हु आर यू, तो आप अपनी आइडेंटिटी बताएंगे, आप अपना प्रोफेशन थोड़ी ना बताने लग जाएंगे। अगर प्रोफेशन किसी का पूछना होता है इंग्लिश में, एक्चुअल में तो इसको पूछने का तरीका ये है व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, तो उसने क्लियरली आपका प्रोफेशन पूछा। या फिर आप ऐसे पूछ लीजिए व्हाट इज योर प्रोफेशन, या फिर आप पूछ लीजिए व्हाट डू यू डू। ये थोड़ा ओल्ड फैशन्ड है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हु आर यू पूछ रहा है और अगर मैं अपना नाम बता देता हूं तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। इट इज अ वेरी कॉमन आंसर इन इंग्लिश। अच्छा. अब ये राज हम अभी नहीं खोल रहे, ये राज हम हु की क्लास में ही खोलेंगे, है ना. ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। ये बेसिक 10 रुपए की रेलवे स्टेशन से किताब पढ़ के आ जाते हैं, सफारी सूट पहन के कोई भी व्यक्ति टीचर बन जाता है यहाँ पर। अब ऐसे यहाँ से बच्चे का होता है कंफ्यूजन शुरू। दूर होने के बजाय वो इतना कंफ्यूज हो गया, यार हु आर यू का मतलब इसमें तो यार सुनना पड़ेगा गहराई से, और सीखने के बजाय वो उलझता चला जाएगा। अभी देखना आगे और बहुत सारी थियरीज हैं सर की बनाई हुई। अभी 1-2 दिन बाद आ जाएगी. तो मुझे क्या बोलना था लेकिन अभी? इसके जवाब में आई एम योर स्टूडेंट. अच्छा. तो हु आर यू? आई एम योर स्टूडेंट. कहा यह भी जा सकता है, लेकिन अगर लड़की अपनी आइडेंटिटी बता देती है, आई एम दिस, मेरा नाम बता देती है, तब भी ठीक है, कुछ गलत नहीं है उसमें। राइट. हु आर यू, हु आर यू एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। वन ऑफ योर स्टाफ मेंबर्स, ऐसे भी कह सकते हैं हम. ठीक है. राइट. तो हु में भी हम नो एक्शन की ही बात कर रहे हैं. ठीक है. अभी मैं पूछता हूँ व्हाट आर यू. व्हाट आर यू? नहीं समझ आया? नहीं. जब कभी किसी से पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, आपका अच्छा. काम धंधा क्या है, अच्छा. बचपन से हम बोलते थे व्हाट डू यू डू, हाँ, सर ऐसे व्हाट बोलते डज हैं. योर मम्मा डू, व्हाट डज योर पापा डू. बोलचाल की भाषा में नहीं बोलते लोग. अच्छा. तो सीधे पूछते व्हाट आर व्हाट यू. आर यू? ये बिल्कुल मनगढ़ंत बात है, और ये स्टूडेंट बेचारे को बहुत अच्छी लगेगी सुनने में। सर ने कुछ नया बता दिया। व्हाट आर यू कह देना बहुत ही ज्यादा रूड और स्ट्रेट साउंड करता है। अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर वुड नेवर आस्क दिस क्वेश्चन दिस वे। व्हाट आर यू का मतलब हो गया तू है कौन, राइट? उसकी हैसियत आपने पूछ ली। व्हाट आर यू, हु आर यू। अगर आप उसको एक हार्श टोन में बोल रहे हैं तो किसी का प्रोफेशन पूछने का तरीका व्हाट आर यू नहीं है। आप गूगल जेमिनी पे चले जाइए, चैट जीपीटी पे चले जाइए, मैं बहुत सारे रेफरेंसेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्हाट आर यू अगर आप किसी से कह रहे हैं, इट साउंड्स वेरी रूड इन इंग्लिश। दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू आस्क समवंस प्रोफेशन। अगर आपको किसी का प्रोफेशन पूछना है तो आप डायरेक्ट कहेंगे व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग या व्हाट इज योर प्रोफेशन, राइट? व्हाट आर यू कह देना बहुत गलत बात है इंग्लिश में, और सर कह रहे हैं ऐसे ही पूछना है। क्या करते हैं आपका काम धंधा क्या है? भाई नाम पूछना है तो व्हाट इज योर नेम. ओके. व्हाट इज योर नेम. नेम. हालचाल पूछना है हाउ आर यू. हाउ आर यू? और आपका काम धंधा क्या है? व्हाट आर यू? बिल्कुल भी नहीं कहना है आपको किसी से व्हाट आर यू। अगर वो सही इंग्लिश जानता होगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा कि भाई ऐसी बात क्यों कर रहा है मुझसे। बिल्कुल तो व्हाट आर यू? So I am a coordinator.
I'm a I'm an coordinator. you're a coordinator. मुझसे पूछिए. Sir, what are you? I'm an English language trainer. Okay. स्वघोषित कहना भूल गए सर. वो आपको ट्रेन करता है. हाँ, ऐसी वाली ट्रेनिंग देता है और एक बड़ी मजेदार थियरी है. थोड़ा पेशेंस रखिए, अब आगे की सुनना, बड़ा मजा आएगा. तो I'm not an English teacher. Yeah. You're an English Yes. trainer. ये आपने बात सही कही. यू आर नॉट एन इंग्लिश टीचर. यू आर नीदर एन इंग्लिश टीचर नॉर अ ट्रेनर. I'm an English trainer. I'm a language trainer. I'm a personality coach. I'm a personality trainer. Okay. Right? So I've been training the people for almost 22 years, and I train them for spoken English. I train them for better behavior, language, communication. ये जो सर ने अभी कहा ना, आई ट्रेन देम फॉर स्पोकन इंग्लिश, ये एक्चुअल में गलत है. ये ग्रामर भी गलत है. एक्चुअल में किसी स्किल के लिए जब आप किसी को ट्रेन करते हैं, आई ट्रेन देम इन स्पोकन इंग्लिश कहा जाएगा. और अगर किसी के व्यवहार की आप बात कर रहे हैं तो फॉर कुछ जगह पर इंटरचेंजेबल यूज होता है. एक लंबा कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ पर, राइट. लेकिन यहाँ पर जो सर ने ग्रामर यूज किया है वो इन अप्रोप्रिएट कह सकते हैं, कंप्लीटली इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा सा मीनिंग बदलता है, राइट. तो आई ट्रेन देम इन स्पोकन इंग्लिश, आई ट्रेन देम इन बिहेवियर. I tell you the real life events. मैं तो सिर्फ रियल लाइफ इवेंट्स शेयर Share करता करना हूँ. होता है. आपको लगता है कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ. हाँ, क्योंकि बेचारे स्टूडेंट जानते कुछ है नहीं, तुम कुछ भी बकवास करते हो, उनको लगता है सफारी सूट पहन के बैठा हुआ है, टीचर है, सही कह रहा होगा. आगे बढ़ते हैं. उससे मोटिवेट होते हैं, फील उससे लोग मोटिवेट हाँ. होते हैं. सही चीजों को सुनेंगे तो आप मोटिवेट हो जाएंगे Yes. ऑटोमेटिकली. Yes, sir. राइट. तो वी आर टॉकिंग अबाउट नो एक्शन. Okay. अभी नो एक्शन की कुछ वैरायटी आपने देख ली. Yes, sir. तो व्हाट आर यू? How जवाब are you? दीजिए. I am an coordinator. आई एम अ कोऑर्डिनेटर. साफ साफ बोलो. I am a coordinator. आई एम अ कोऑर्डिनेटर. ठीक है. दोबारा बोलो. I'm a coordinator. राइट. राइट. ओके. व्हाट्स योर फादर? He's a businessman. हाँ, बिजनेसमैन. बिजनेसमैन और शॉपकीपर. A shopkeeper. अब आपने कह तो दिया शॉपकीपर. आपने मुझे डिफरेंस बताया था. बताया था. बताइए, हमारी ऑडियंस को भी बताइए. सर, जो बिजनेसमैन होते हैं वो खुद काम नहीं करते हैं, वो मतलब और आप तो गलत तरीके से बता रही हैं. ऐसे बिजनेसमैन काम ही नहीं करेगा तो फिर सत्यानाश ही हो जाएगा. बिजनेसमैन और शॉपकीपर दोनों में अंतर है. ठीक है. जो इंसान दुकान पे बैठता है सुबह से लेकर शाम तक, फुल टाइम एक आध ड्यूटी. सर्वेंट है, वो थोड़ा बहुत काम वो करता है, बाकी ज्यादातर जिम्मेदारियां वो खुद ही शॉपकीपर पर ही होती है. ठीक है. तो वो शॉपकीपर. और बिजनेसमैन वो जिसके आसपास में लोग काम कर रहे हैं. 100, 50, 20, 30 थोड़े भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा चीजों को खुद नहीं करते. अब बताइए, ये कोई थ्योरी है बनाई हुई? ये बच्चों को इतना कंफ्यूज करने वाली चीज है कि शॉपकीपर ये होता है, बिजनेसमैन खुद 4-5 लोग काम करते हैं. भैया ऐसा नहीं है. बिजनेस एक ब्रॉड टर्म है. इफ यू आर मेकिंग मनी देन यू आर डूइंग अ बिजनेस. कोई सिगरेट बेचने वाला बच्चा भी, कोई व्यक्ति जो अपनी पान की दुकान खोल के बैठा है, वो भी कह सकता है आई एम अ बिजनेसमैन, राइट. कोई जरूरी नहीं है. शॉपकीपर का मतलब हो गया, आप स्पेसिफिकली बताना चाह रहे हैं कि मैं दुकान की देखभाल करता हूं, दुकान संभालता हूं. कीपर का मतलब ही होता है संभालना. कंपलसरी नहीं है. अगर कोई मुझसे पूछ लेगा व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, अब मैं भले यूट्यूबर हूं तब भी मैं कह सकता हूं आई एम अ बिजनेसमैन बिकॉज आई कंसीडर इट अ बिजनेस. मैं इसको बिजनेस मानता हूं. बिजनेस का मतलब आप पैसा कमा रहे हैं. तो कंपलसरी नहीं है कि शॉपकीपर की ये डेफिनेशन है. कोई डेफिनेशन नहीं है भैया. बिजनेस एक ब्रॉड टर्म है. कोई भी व्यक्ति, सब्जी वाला भी कह सकता है आई एम अ बिजनेसमैन बट आई हैव अ स्मॉल बिजनेस, राइट. बताया आपने, एक शब्द का अर्थ तो सही बताया. तो आप डायरेक्ट कह देते दुकानदार को कहते हैं शॉपकीपर, बिजनेसमैन को कहते हैं जो कोई भी पैसा कमा रहे हैं आप कुछ भी करके, तो वो आपका बिजनेस है, छोटा हो या बड़ा हो. ऐसे कंफ्यूज नहीं करना होता बच्चों को. लड़की ने सही कहा था कि माय फादर इज अ बिजनेसमैन, तो उसमें गलत किया था. तो अब बताओ मुझे, इज योर फादर ए बिजनेसमैन और ए सर्विस और ए शॉपकीपर? ही इज अ शॉपकीपर. राइट. जबरदस्ती बुलवा दिया इन्होंने. अगर वो बिजनेसमैन कह देते तब भी कोई उसमें गलती है नहीं सर जी. तो ओके, व्हाट्स योर मॉम? शी इज अ वर्किंग वुमन. शी इज अ वर्किंग वुमन. राइट. मुझसे पूछो. सर, व्हाट आर यू? आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर. पापा के बारे में बन नहीं व्हाट रहा, योर बन नहीं रहा, सवाल नहीं बन रहा. व्हाट इज योर फादर? व्हाट इज योर फादर? माय फादर इज ए रिटायर्ड अकाउंटेंट. ओके. व्हाट इज योर मदर? माय मदर इज ए होम मेकर. ओके. व्हाट इज योर वाइफ? अब रुक तो जाओ, आपने पूछा नहीं सर हाउस वाइफ और होम मेकर में क्या अंतर है? सर, होम मेकर हाउस वाइफ अलग होती हैं.
अब ये थियरीज जो है ना, इस प्रकार की वीडियोस देखने से होता क्या है, केवल समय बर्बाद होता है। होम मेकर और हाउस वाइफ में भी कोई अंतर नहीं है भैया, बोलने का तरीका है। लेकिन सर की थ्योरी सुनेंगे तो मजा आएगा, ये चुटकुला सुन के फिर सेशन खत्म करेंगे। मालूम ही नहीं है इसका मतलब। नहीं पता। होम मेकर अलग होता है, होम मेकर अलग होता है और हाउस वाइफ अलग होता है। हाउस वाइफ से फीलिंग आती है देसी, अच्छा। माय मदर इज हाउस वाइफ, तो इसका मतलब यू आर डिसरेस्पेक्टिंग योर मॉम। मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, अगर हाउस वाइफ आप कह रहे हैं माय मदर इज अ हाउस वाइफ, यू आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग योर मदर एट ऑल। बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, केवल कहने का तरीका। और बहुत कॉमनली यूज होने वाला एक टर्म है ये, बहुत कॉमनली बोला जाता है माय मदर इज अ हाउस वाइफ, माय वाइफ इज अ हाउस वाइफ। हाँ, मानते हैं कि होम मेकर एक मॉडर्न टर्म है, वो बोलना ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। लेकिन अगर आप किसी को हाउस वाइफ भी कह रहे हैं, यू आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग देम, राइट? अपनी मम्मी को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। आजकल की हाउस वाइफ जो होती है वो नहीं कहती आई एम अ हाउस वाइफ, आई एम अ होम मेकर। तो बात सिर्फ इस चैनल के नहीं है, मेरे चैनल पे करीबन भी तो 15-20 और ऐसे टीचर्स के वीडियोस मैंने बहुत डिटेल में डाले हुए हैं, आप जाकर के चेक करिए। और कभी भी आप सीखें, लर्निंग पर्पज से अगर आप कोई भी वीडियोस वगैरह देख रहे हैं तो ऑथेंटिसिटी एक बार चेक कर लिया करें कि ये जो बंदा पढ़ा रहा है ये सच सही है या नहीं है। अब स्टूडेंट्स हैं, उनको पता नहीं चल पाता है, तो आप किसी के कपड़े देख करके जज मत करिए प्लीज़।